आपको कराची लिए चलते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बात कर रहे हैं कि आज एक ऐसा इदारा जो इसने मुल्क को मफलूज कर दिया है, जो आज ना हुकूमत को चलने देता है ना सियासत को चलने देता है, वो इदारा टस से मस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब या तो पढ़ नहीं सकते हैं या उनको किसी ने बताया नहीं कि जजमेंट्स आई हैं। लेकिन इन जजमेंट्स के बाद कोई हकीकत नैब की नहीं रहती, कोई वजूद नैब का नहीं रहता, इन केसों का वजूद नहीं रहता। लेकिन इसके बावजूद भी ये इदारा आज लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है, लोगों की हद तक करने पर तुला हुआ है। ये आज नैब की हकीकत है। बाकी आप सवाल। अच्छा खाकान साहब, ये बताएंगे तो आज ये हुआ कि जब आपका केस चलने जा रहा था तो मीडिया को मना किया गया कि आप नहीं होंगे, और अदालती अमले ने ये बताया कि खाकान अब्बासी का केस इन कैमरा होगा। क्या आपको बताया गया वैसे ऐसा ही होगा? नहीं, हमें तो नहीं बताया। क्यों छुपाई जा रही? नहीं, हमें नहीं बताया। मैं तो बार बार कहता हूं कि नैब के केसेस, क्योंकि ये होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस के केस हैं, नैब सिर्फ जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ मुकदमे करता है। तो हमारी तो डिमांड है कि तफ्तीश के दौरान भी और अदालत में भी कैमरे लगाकर लाइव पाकिस्तान के अवाम को दिखाया जाए कि ये क्या केसेस हैं और नैब की हकीकत क्या है। ये तो हमारी डिमांड है। आज ये जज साहब की मर्जी है कि अदालत को आए या ना आए, लेकिन कम से कम हम तो डिमांड कर सकते हैं कि हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। शाह साहब, FATF का ला पास हो गया, इसके बावजूद के अपोजिशन की मुश्तरका इजलास में अक्सरियत थी। आज तक अवाम के सामने नहीं आया कि हुआ क्या, आपके काराकीन वो गए कहाँ? उस वक्त भी 3 ज्यादा थे तो गिनती में क्यों नहीं? मेरे भाई 14 बिल थे FATF के, 2 मुकम्मल तौर पर मुल्क के मफाद के खिलाफ थे, हमने रिजेक्ट करवाए। 7 हमारी तरामीम के साथ पास हुए। वो तरामीम ना होती, मुल्क के मफाद का भी सौदा था, पाकिस्तान के अवाम का भी सौदा था। 2 बिल बगैर किसी तरमीम के पास हुए। 3 बिल ज्वाइंट सिटिंग में आए। वक्फ के बिल पर कोई मसला नहीं था। जो एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट थी वो पास हुई। काला कानून है। आज हुकूमत के पास इख्तियार है कि किसी शख्स का पीछा कर सके, किसी पाकिस्तानी का, उसके घर को बग कर सके, उसके टेलीफोन को टैप कर सके और उसके कंप्यूटर को हैक कर सके। ये आज पाकिस्तान का कानून बन चुका है। इसी तरह जो आखिरी बिल था जिसके अंदर 20 हमारी तरामीम थी, 2 तरामीम पे मसला था कि नैब की जुरिस्डिक्शन होगी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में या नहीं। एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सियासतदानों पर ऑलरेडी नैब के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद है, लेकिन आज नैब को इख्तियार दिया गया है कि किसी पाकिस्तानी को भी पकड़कर नैब के कानून के अंदर ले जाए। हमने कहा था कि ये उस पर बार लगा दें कि नैब जो यहाँ इन्वेस्टिगेट करेगा उस इन्वेस्टिगेशन को वहां पर पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सारी बात है। एक बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिनका FATF से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा खाकान साहब, ये बताएंगे कि जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि फौज का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए, उनका अपना काम है, वो अपना काम करें, तो इस मौक़िफ़ की मैंने देखा है कि पब्लिक ने आप लोगों को पजीराई मिल रही है। गिलगित बल्तिस्तान का सूबा बनाने के मामले पर फौज का अख्तियार है या पार्लियामेंट का अख्तियार है? अगर पार्लियामेंट का अख्तियार है तो आप लोग GHQ क्यों ले? देखिए, ये बात कि फौज को सियासत में नहीं होना चाहिए अपोजिशन की डिमांड नहीं है, ये फौज की भी डिमांड है। ये आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, आईन भी यही कहता है, हम सब यही कहते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। जहां तक सूबा बनाने की बात है, इसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि ये मामला पार्लियामान में होना चाहिए। अब चूंकि फौज की बड़ी प्रेजेंस है, अगर आर्मी चीफ ने मिलना चाहा अपोजिशन इस मामले में या तमाम पार्लिमानी लीडर से, वहां पर हुकूमत के लोग भी मौजूद थे, तो मुलाकात हो गई। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तमाम बिल्स बदनीयती पर मबनी है। नैब को बेजा इख्तियारात दिए गए हैं। अवाम को नैब की हकीकत और जाली केसेस का पता होना चाहिए। बार बार कहा अवामी नुमाइंदों के केसेस इन कैमरा होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसले दिए। चेयरमैन नैब को शायद पढ़ना नहीं आता। कराची में रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बात कर रहे थे।